हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है छंद। क्लास 9 हिंदी व्याकरण में छंद भी है आपका, और आज हम लोग देखने वाले हैं छंद को। छंद में किन किन छंद को पढ़ना है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा कुछ डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, सबसे पहले छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल जी हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता जो हैं आचार्य पिंगल जी हैं। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये जो छंद है, छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो आचार्य पिंगल जी हैं। और आगे कहा जा रहा है वर्ण या मात्रा, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई छंद है और उस छंद में वर्ण या मात्राओं का प्रयोग हुआ है, तो जो वर्ण या मात्रा का प्रयोग हुआ होगा वो एक नियमित रूप से प्रयोग हुआ होगा। अगर वर्ण या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से निर्मित बंध को छंद कहते हैं। अर्थात जो मात्रा या वर्ण होता है, जो निश्चित, जो नियमित रूप से मात्रा या वर्ण का प्रयोग हुआ है, उसी निर्मित बंध को छंद कहते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। अर्थात जो छंद होता है, जिस छंद में जो चरण होते हैं, उन चरणों में आए हुए मात्राओं की जो संख्या होगी वो निश्चित होगी। उसकी संख्या क्या होगी? निश्चित होगी। वर्ण या मात्रा की संख्या जो होगी प्रत्येक चरण में निश्चित होगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले चरण में जितनी मात्राएं आई हैं तो उसी के हिसाब से दूसरे वाले चरण में आई होंगी, और तीसरे वाले में आई होंगी, और चौथे वाले में आई होंगी। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, छंद में मात्रा अथवा वर्ण की जो संख्या होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं छंद के घटक। छंद के घटक, छंद के स्रोत, छंद के घटक क्या है देखते हैं। छंद के निम्न घटक हैं। छंद के निम्न घटक हैं। सबसे पहले यति। यति क्या होता है फ्रेंड्स? यति का मतलब होता है रुकना अथवा ठहरना या विराम करना। यति का मतलब क्या होता है? रुकना। यति का अर्थ रुकना या विराम करना होता है। अब फ्रेंड्स ये यति क्या है और इसका प्रयोग छंद में कैसे होता है? देखिए, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं छंद में, जैसे दोहा आता है, चौपाई आता है, सोठा आता है, कुंडलिया आते हैं, छप्पे आते हैं। अगर जब इन चीज़ों को हम लिखे हुए चीज़ों को देखते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि अगर दोहा को पढ़ रहे हैं तो एक चरण को पढ़ने के बाद हम रुक जाते हैं, तब दूसरे वाले चरण को पढ़ते हैं। और ऐसे ही चौपाई को जब हम पढ़ते हैं तो पहले वाले चरण को पढ़ करके रुक जाते हैं, फिर अगले वाले चरण को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो छंद होता है, छंद को पढ़ते समय उसमें यति आती है। यति अथवा रुकने की भावना प्रकट होती है। अर्थात यति का अर्थ क्या होता है? रुकना अथवा विराम करना। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जब हम छंद को पढ़ते हैं तो उसमें यति आता है, उसमें रुकना होना, उसमें रुकना होता है। बगैर रुके अगर हम उस छंद को पढ़ते हैं तो उसका एक जो लय होता है, उसका जो एक राग होता है, उसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो बेकार हो जाता है, वो भद्दापन हो जाता है। तो इस प्रकार ना वो पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही वो सुनने में अच्छा लगेगा। इसलिए जब छंद को हम पढ़ते हैं तो उसमें यति होना आवश्यक होता है। जहाँ पर उपयुक्त यति का होना होता है वहाँ पर अगर हम यति का प्रयोग करें तो वो सुनने और पढ़ने में बेहतर होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि यति क्या होता है। तो छंद में यति होना बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है गति। कुछ छंद ऐसे होते हैं जिसमें हम कंटिन्यू उसे पढ़ते रहते हैं, उसे हम पढ़ते रहते हैं, उसमें गति करते रहते हैं, अर्थात उसमें यति नहीं करते हैं। अर्थात उसे उस चरण में हम रुकावट नहीं पैदा करते, अर्थात उसे हम पढ़ते रहते हैं एक ही गति के साथ। तो उस प्रकार गति यति का विपरीत होता है। गति यति का बिल्कुल सही बात है। यति का मतलब रुकना, गति का मतलब चलते रहना, कंटिन्यू पढ़ते रहना।
तो इस प्रकार छंद में गति भी होते हैं और यति भी होते हैं। यति का मतलब रुकना, अर्थात रुकना भी होता है, और गति का मतलब कंटिन्यू पढ़ना भी होता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है लय। अब फ्रेंड्स, ये जो छंद होता है, छंद में यति भी होता है और साथ में गति भी होता है। गति और यति के साथ लय भी होता है। जब हम छंद को पढ़ते हैं तो एक लय के साथ पढ़ते हैं, एक रिदम के साथ पढ़ते हैं। अगर ऐसे कहानी की तरह पढ़ें तो वो पढ़ने में और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। छंद को पढ़ने का तरीका ही कुछ अलग होता है, उसमें रिदम होते हैं। उसमें रिदम होने के साथ साथ अगर जब हम उसे उस रिदम, उस लय के साथ, उस सुर और राग के साथ पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने और सुनने में आनंद मिलता है। तो इसलिए छंद में लय भी होता है, रिदम होता है, और वो रिदम जो होता है वो प्रत्येक चरण के अंत में आता है। तो इस प्रकार छंद में लय भी होता है। गति एवं यति के समुचित प्रयोग अथवा समन्वय से जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं, रिदम बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों घटक समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं छंद का विभाजन। छंद का विभाजन क्या है? तो छंद का विभाजन 3 रूपों में हुआ है। छंद का विभाजन 3 रूपों में हुआ है। सबसे पहले समछंद। समछंद क्या होता है? समछंद, सम का मतलब समान। जब छंद के चारों चरण में समान मात्रा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? समछंद बोलते हैं। जब छंद के चारों चरण में समान मात्रा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समछंद बोलते हैं। जैसे चौपाई। चौपाई जो छंद होता है फ्रेंड्स, इसमें जितने भी चरण होंगे प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी, मात्राओं की संख्या निश्चित होगी। तो निश्चित है तो मतलब वही चरण है, यहाँ पर बात कही भी गई है। और अगर मात्राओं की संख्या निश्चित है तो ऐसे छंद को हम समछंद बोलते हैं। जैसे कि चौपाई। चौपाई एक क्या है? चौपाई एक समछंद है। इसमें जो भी चरण होंगे प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अर्ध समछंद। अर्ध समछंद जिस छंद के पहले व तीसरे में तथा दूसरे व चौथे में मात्राएं समान हों उसे हम अर्ध समछंद बोलते हैं। जिस छंद के पहले व तीसरे में तथा दूसरे व चौथे में मात्राएं समान हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? अर्ध सम बोलते हैं। जैसे दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा छंद में जो पहला और तीसरा चरण होता है तथा दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें आए हुए मात्राओं की संख्या समान होती है। उसमें आए हुए मात्राओं की संख्या क्या होंगी फ्रेंड्स? समान होंगी। और समान होने के साथ साथ इसे हम क्या बोलेंगे? अर्ध समछंद बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? विषम। विषम का मतलब असमान। विषम छंद क्या है? असमान। जब किसी छंद के चारों अथवा 6 चरणों में मात्राएं अलग अलग रहती हैं तो वहां विषम छंद होता है। जब किसी छंद के चारों अथवा 6 चरणों में मात्राओं की संख्या अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विषम छंद बोलते हैं। जैसे छप्पय, कुंडलियाँ। ये जो छप्पय और कुंडलियाँ होती हैं, इन छप्पय और कुंडलियों में जो प्रत्येक चरण होते हैं प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, निश्चित नहीं होती हैं। तो इस प्रकार इन दोनों छंदों को हम विषम छंद बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पाद या चरण। पाद या चरण क्या होता है फ्रेंड्स? छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, जबकि दूसरे व चौथे चरण को सम चरण छंद
कहते हैं। क्या कहने का मतलब है? पाद या चरण क्या है? छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद है। इसी पाद को उस छंद का चरण कहा जाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, जबकि दूसरे व चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पहले व तीसरे को विषम चरण और दूसरे व चौथे को सम चरण कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स देखते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार वैसे आपके क्लास 9th में है नहीं, लेकिन हम लोग इसके प्रकार को देख लेते हैं। बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी कुछ भी इस क्लास 9th में नहीं दिया गया। छंद के 3 प्रकार हैं। छंद के 3 प्रकार हैं, एक वर्णिक, एक मात्रिक और तीसरा मुक्तक। छंद के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। बस 3 प्रकार हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो देखने वाले हैं वो क्या है? छंद के जो गुण हैं और उनके उदाहरण, उनको देखते हैं। उनका क्या प्रकृति है, उनका क्या गुण है, उनको जो है हम लोग अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अब देखते हैं छंद के लक्षण व उदाहरण को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं चौपाई छंद। फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आप सबको बताना चाहता हूं, आपके क्लास 9th में सिर्फ 2 छंद को पढ़ना है, एक चौपाई छंद को और दूसरा दोहा छंद को। इसके अलावा आपको किसी भी छंद को क्लास 9th में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग चौपाई और दोहा छंद को ही देखने वाले हैं। छंद के लक्षण व उदाहरण। अब सबसे पहले हम लोग चौपाई छंद के लक्षण व उदाहरण को देखते हैं, और इसके साथ साथ चौपाई छंद में हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर कोई लिखा हुआ छंद है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये चौपाई छंद है कि दोहा छंद है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद में क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। चा से चौपाई, चा से चरण। इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद में फ्रेंड्स 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 दीर्घ गुरु होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक चरण के अंत में बड़ा का मात्रा रहेगा, अर्थात दीर्घ वाला मात्रा रहेगा, गुरु वाला मात्रा रहेगा। प्रत्येक चरण में, चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में दीर्घ अथवा गुरु वाला मात्रा रहेगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं, यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और इसके साथ साथ प्रत्येक चरण में जो मात्रा होती है, प्रत्येक चरण का अंतिम जो मात्रा होती है वो दीर्घ होता है, अर्थात गुरु होता है, अर्थात बड़ा होता है। अब देखते हैं उदाहरण को, और उदाहरण से जो है हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ये चीज देखते हैं। फ्रेंड्स एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर ये बड़ी डंडी है, एक छोटी सी डंडी है, तो इसको हम कहेंगे छोटा का मात्रा है, छोटा वाला एक मात्रा लगा। लेकिन अगर कुछ इस तरीके से है तो समझेंगे कि ये दीर्घ का मात्रा है। दीर्घ का मात्रा है मतलब कि बड़ा वाला मात्रा है। अब देखते हैं एक उदाहरण है चौपाई छंद का। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुच सुबास सरस अनुरागा। फ्रेंड्स मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जितनी भी चालीसा होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गणेश चालीसा, जो भी चालीसा होते हैं, उस चालीसा में जो भी लिखा रहता है, जिस चीज को हम चालीसा के रूप में पढ़ते हैं दोहा को पढ़ने के बाद, वो हमेशा चौपाई छंद होता है। चालीसा का जो शुरू वाला होता है एकदम, जैसे मैं मान लो मैं कहूँ श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। फ्रेंड्स ये क्या है? ये दोहा है। अब इस दोहा को हम पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ेंगे? चालीसा पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। अब ये क्या है?
चौपाई छंद है। और जो मैंने अभी कहा श्री गुरु चरण सरोज, ये हमारा दोहा छंद है। तो इस प्रकार जो है जो भी चालीसा होता है उसमें दोहा और चौपाई दोनों छंद होते हैं। तो अब बंदौ गुरुपद परंपरागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चौपाई छंद में कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। अब ये क्या है, एक चरण है, बंदौ गुरुपद परंपरागा, यहां तक एक चरण हो गया। सूरज सुबास सरस अनुरागा एक दूसरा चरण हो गया। अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु, यहां पर अमिय मूरिमय चूरन चारु यहां तक एक तीसरा चरण हो गया। समन सकल भव रुज परिवारु यहां पर चौथा चरण हो गया। 4 चरण हो गए। अब प्रत्येक चरण में क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे इसको काउंट किया जाएगा। बा है और इसके ऊपर पॉइंट है, तो ये दोनों मिला करके बड़ा का मात्रा अर्थात 2 मात्रा इसमें लगा है। दा सिंगल मात्रा है, ऊ एक सिंगल मात्रा है, 2 एक 3 और एक 4, यहां पर टोटल 4 मात्रा, बंदों में 4 मात्रा है। गुरु, गु में 1 मात्रा, रू में 1 मात्रा, यहां पर 2 मात्रा हो गया। पा और दा दोनों मिला करके 2 मात्रा, पा दा मा 3 है तो 3 मात्रा, पा सिंगल मात्रा, रा में बड़ा क मात्रा है, गा में बड़ा क मात्रा है तो 2 2 4 1 5, 5 मात्रा हो गया। अब यहाँ तक एक चरण हो गया। अब इसको काउंट किया जाए। 5 3 8 8 और 2 10 10 2 12 12 और 4 16। तो इस चरण में 16 मात्राएं टोटल हैं। अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं। सा सु है, सु में 1 सिंगल मात्रा, रू 1 सिंगल मात्रा, ची 1 सिंगल मात्रा, टोटल 3 मात्रा। सु में 1 सिंगल मात्रा, बा में डबल मात्रा, सा में 1 सिंगल मात्रा, 2 और 1 3 और 1 4 मात्रा। सा और रा और सा तीनों मिलाकर के 3 मात्रा। आ सिंगल मात्रा, नू सिंगल मात्रा, रा डबल मात्रा, गा डबल मात्रा, तो 2 2 4 1 5 और 1 6, टोटल 6 मात्रा यहाँ पर। अब इस वाले चरण में देख लेते हैं। 6 3 9 4 13 और 3 16। इसमें भी कितने मात्रा हैं, 16, और इसमें भी कितने हैं, 16। तो प्रत्येक चरण में 16 होना चाहिए। अमिय मूरिमय चूरन चारु, आमियत, इन तीनों को मिलाकर के 3 मात्रा हो गया। मुंह में बड़ा उक मात्रा है तो डबल मात्रा, री सिंगल है तो 1 मात्रा, मा और या मिलाकर के 2 मात्रा, तो कितने हो गए, टोटल 5 मात्रा। चू बड़ा उक मात्रा है तो 2 मात्रा, रा और ना को मिलाकर के 2 मात्रा, 2 और 2 4 हो गए। और चारू, चा में बड़ा का मात्रा 2 मात्रा, रू में बड़ा उक मात्रा 2 मात्रा, 2 2 4, यहाँ पर भी 4 हो गए। 4 4 8 8 और 5 13 13 और 3 16, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। फिर यहाँ पर सा मा ना तीनों मिलाकर के 3 मात्रा, सा का ला 3 मात्रा, भा और वा 2 मात्रा, रू और जा मिलाकर के 2 मात्रा, पा रा सिंगल है तो 2 मात्रा, वा में डबल अक मात्रा है तो डबल मात्रा, रू डबल मात्रा, 2 2 4 1 5 और 1 6, टोटल 6 मात्रा। तो 6 और 2 8 8 और 2 10 10 3 13 13 और 3 16 मात्राएं यहाँ पर भी टोटल हो गए। तो कुल मिलाकर के 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, चौपाई छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबको ये चौपाई छंद समझ में आया होगा और इसे कैसे काउंट किया जाता है ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। दोहा छंद क्या होता है, यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद के 4 चरण होते हैं, अर्थात दोहा में भी कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इस छंद के पहले एवं तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अंत में एक लघु होता है। अंत में एक लघु होने का मतलब क्या हुआ, लघु का मतलब अंत वाले चरण में एक छोटा वाला मात्रा लगा रहेगा। अंत वाले चरण में एक छोटा वाला मात्रा रहेगा और पहले और तीसरे में 13-13, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण में देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं जो चाहस उजियार।
ये क्या लिखा हुआ है, एक दोहा लिखा हुआ है। आप देखते हैं इसमें यहां से लेकर के यहां तक एक चरण है, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा चरण है, यहां से लेकर के यहां तक कॉमा लगा हुआ है तो तीसरा चरण है, और यहां से लेकर के यहां तक चौथा चरण है। अब पहले वाले चरण में और तीसरे वाले चरण में कितने कितने मात्राएं होनी चाहिए, 13-13। दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखते हैं, रा में बड़ा का मात्रा तो 2, मा में एक सिंगल, टोटल 3 हो गए। ना में बड़ा का मात्रा 2, ना उसके बाद मा में एक सिंगल मात्रा, टोटल इसमें भी 3 हो गए। मा और नी मिला करके 2 मात्रा। दी में बड़ी की मात्रा, पा में एक मात्रा, टोटल मिला करके 3 मात्रा। धा और रा मिला करके डबल सिंगल मात्रा, सिंगल मात्रा, तो यहाँ पर 2 मात्रा हो गए। 2 3 5, 5 और 2 7, 7 7 3 10, 10 3 13। टोटल यहाँ पर 13 मात्राएं हैं। इधर देखते हैं, जी ह देह री द्वार। जी में बड़ा का मात्रा है तो 2 मात्रा, हा में एक मात्रा, 3 मात्रा हो गए। दे में एक मात्रा है तो डबल मात्रा हो जाएगा, हा में सिंगल मात्रा, री में बड़ी एक मात्रा है तो फिर 2 2 1 3, 2 5 और 1 6, 6 और 2 8। और यहाँ पर द्वार, द्वा में बड़ा का मात्रा, रा में सिंगल मात्रा, 2 और 1 3 टोटल हो गए 8 और 3 11 मात्राएं यहाँ पर हो गया दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में 11 मात्रा, पहले चरण में 13 मात्रा। आप देखते हैं तीसरे चरण में, तीसरे चरण में तुलसी भीतर बाहिरों जो चाहस उजियार। अब ता में सिंगल मात्रा, ला में सिंगल मात्रा, सी में डबल मात्रा, तो 2 और 1 3 और 1 4। भीतर में भी में बड़ी की मात्रा है तो 2, ता और रा मिला करके एक सिंगल मात्रा, तो टोटल 4 मात्रा। बा में बड़ा का मात्रा तो 2, ही में छोटी की मात्रा 1, रा में कोई मात्रा नहीं तो 1 सिंगल मात्रा, हा में छोटा उ का मात्रा तो 1 सिंगल मात्रा, 1 1 2 और 1 3, 2 5, टोटल 5 मात्रा। अब यहाँ तक एक चरण हो गया, 4 4 8 और 5 13, टोटल 13 मात्रा हो गए तीसरे चरण में। जो चाहसी उजियार, जो में डबल मात्रा रहेगा, चा में डबल मात्रा रहेगा, हा में सिंगल मात्रा, सी में एक मात्रा जो कि छोटी की मात्रा लगा हुआ है तो 5, सॉरी यहाँ पर जो में डबल मात्रा है तो 2 2 4 4 1 5, 5 और 1 6। ऊ में एक सिंगल मात्रा, जी में एक सिंगल मात्रा, 6 और 2 8। और या में बड़ा का मात्रा है तो 2 और 1, रा में एक सिंगल मात्रा 3, 8 और 3 11, टोटल यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर दोहा छंद को काउंट किया जाता है, दोहा छंद के मात्राओं को काउंट किया जाता है कि उसके पहले और तीसरे में 13-13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं वो कैसा छंद है, दोहा छंद है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये छंद टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। सो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।